नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल श्री राधे स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, यदि आप बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपके जैसे केमिस्ट्री आपने मेजर लिया है, तो मेजर सेकंड में यदि आपके वहाँ चलता है बायो फिजिकल, बायो इनऑर्गेनिक और बायो ये ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है, तो उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए समय को नष्ट न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि किसी विलयन का पीएच 0 है तो विलयन होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अम्लीय। अगला है उदासीन विलयन का पीएच होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। अगला है विलयन जिसकी अम्लता एवं क्षारीयता आरक्षित होती है वे कहलाते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बफर विलयन। अगला है विलयनों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसका उपयोग बफर बनाने के लिए किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला है निम्नलिखित में से किसे मिश्रित करने पर अम्लीय बफर बनाया जा सकता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए HCl तथा NaCl। अगला है मानव रक्त में बफर का कार्य करते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्लाज्मा प्रोटीन, हीमोग्लोबिन एंड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। अगला है जल के अणुओं में कौन सा हाइड्रोजन बंध होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंतरा आणविक बंध। अगला है हाइड्रोजन बंध का परिमाण यौगिक की किस प्रकृति पर निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भौतिक अवस्था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अणु हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। अगला है निम्नलिखित में से श्वसन श्रृंखला घटकों में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनों का मोबाइल वाहक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूवी क्विनोन। अगला है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के किस घटक में आयरन सल्फर केंद्र नहीं होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइटोक्रोम AA3 ऑक्सीडेज। अगला है सक्सीनेट को फ्यूम रेट में बदलने के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 ATP। अगला है निम्नलिखित में से संकुल आई का अवरोधक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोटेनॉन। अगला है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉनों के एक जोड़े के परिवहन के दौरान मुक्त ऊर्जा मुक्त होती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 52.6 किलो कैलोरी मोल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका की उपापचयी मुद्रा कहलाती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ATP। ATP किससे बना होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी एडेनिन राइबोसोम और फास्फेट समूह। अगला है ATP निर्माण में शामिल तंत्र है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलीकरण और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण। अगला है निम्नलिखित में से कौन ATP के कार्य हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी श्वसन विकास और प्रकाश संश्लेषण। अगला है गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल जी साम्य स्थिरांक से संबंधित है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेल G0 बराबर -RT/ln K। अगला है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा मुक्त ऊर्जा को इस रूप में संग्रहित किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ATP के रूप में। अगला है TiO2 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रति चुंबकीय। चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करने वाले पदार्थों को कहते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रति चुंबकीय। बंध कक्षकों में युग्मित इलेक्ट्रॉनों का परिणामी कोणीय आघूर्ण का मान होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0। अगला है TiO एवं Ti2O3 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुचुंबकीय। अगला है जिसे स्थायी रूप से चुंबकित किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लौह चुंबकीय। अगला है लौह चुंबकीय पदार्थ में कम ताप पर चुंबकीय सुग्राहिता अनुचुंबकीय पदार्थ की तुलना में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिक होती है। अगला है अणुचुंबकीय पदार्थ है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
ऑक्सीजन। अगला है लोहा यानी Fe है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लौह चुंबकीय। MnO एवं V2O3 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रतिलौह चुंबकीय। अगला है पदार्थ का लौह चुंबकीय व्यवहार एक निश्चित ताप पर पाया जाता है, उस ताप को कहते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्यूरी ताप। अगला है क्यूरी नियम है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी X प्रोपोर्शनल 1/T अथवा क्यूरी का नियम है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए XM प्रोपोर्शनल 1/T। अगला है चुंबकीय सुग्राहिता को व्यक्त करता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए X। अगला है बोर मैग्नेटॉन है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी EH/4πmc। अगला है किसी ठोस की चुंबकीय सुग्राहिता मापन की श्रेष्ठ विधि है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गॉस विधि। असमान चुंबकीय क्षेत्र की सुग्राहिता मापन की विधि है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्यूरी तुला विधि। अगला है केवल चक्रण सूत्र है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी μs बराबर √4s s+1। अगला है L बराबर 2 के लिए पद संकेत है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Fe3O4 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रतिलौह चुंबकीय। चक्रण कक्षक तथा चक्रण कक्षक युग्मन वाले पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए μ बराबर g√J+1। अगला है चक्रण तथा कक्षक योगदान वाले पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी μ बराबर √4s s+1 l+1। अगला है T2 विन्यास के लिए संभव सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या होती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15। अगला है D5 की संभव सूक्ष्म अवस्थाएं हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 252। अगला है बहुलता ज्ञात करने का सूत्र है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2s+1। अगला है NiCN का होल फॉर्म -2 आयन प्रतिचुंबकीय है तथा इसमें निम्नलिखित संकरण उपस्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए DsP2। अगला है वे पदार्थ जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिचुंबकीय। अगला है फेरोसिन यौगिक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बधात्विक। अगला है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बधात्विक। अगला है निम्नलिखित में से कौन कार्बधात्विक यौगिक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी LiAiH4। अगला है निम्नलिखित में से कौन कार्बधात्विक यौगिक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए SnCH3 का होल 4 CH3 TiCl3 और C10H7 का होल 2 Hg। अगला है ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम की संरचना है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डाइमर। अगला है लिथियम मैथिल है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्रेटामर। अगला है लिथियम एल्किल्स तथा एरिल्स के CO2 के योग से अभिक्रिया द्वारा बनता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कीटोन। अगला है Al2CH3 का होल 6 में Al पर संकरण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी sp3। अगला है प्रकाश रासायनिक तथा तापीय अस्थायी किंतु अंधेरे में स्थायी कार्बधात्विक यौगिक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Hgr2। अगला है लकड़ी के परिरक्षण में प्रयुक्त होने वाला कार्बधात्विक यौगिक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी R4SN। अगला है जिगलर नाटा उत्प्रेरक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए TiCl4 और Al2ET6। अगला है N5C5H5 का होल 2 TiCl2 का रंग है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गहरा लाल। जाइसे लवण का सूत्र क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी KPtCl3C2H4। अगला है विल्किंसन उत्प्रेरक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी RHCl
H3 का होल 3। अगला है कि निम्नलिखित धातु कार्बोनिलों में अणुचुंबकीय है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी VCO का होल 6। अगला है NiCO4 की संरचना होती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्ग समतलीय। अगला है एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त समांग विल्किंसन उत्प्रेरक में उपस्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोडियम। अगला है NiCO4 का प्रभावी परमाणु क्रमांक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 36। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक EAN नियम का पालन नहीं करता, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी VCO का होल 6। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक नाभिकीय धातु कार्बोनिल नहीं बनाता, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैंगनीज। अगला है आयरन पेंटा कार्बोनिल FeCO का होल 5 की संरचना होती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। अगला है सबसे महत्वपूर्ण पाई स्वीकारी लिगेंड है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी PPH3। अगला है 3D सीरीज के धातुओं के नाम लिखिए, तो इसका ये अच्छा वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। अगला है जैविकी प्रक्रिया के लिए आवश्यक तत्व हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मॉलिब्डेनम। मानव शरीर में हाइड्रोजन तत्व का संगठन है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 63। एंजाइम के साथ पाया जाने वाला धातु तत्व है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन। अगला है जैविकीय प्रक्रिया में सूक्ष्म मात्रा तत्व है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉपर। अगला है जैविकी प्रक्रिया में परा सूक्ष्म मात्रा तत्व है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी निकेल, वैनेडियम और क्रोमियम। अगला है कोशिका के अंदर तथा बाहर की ओर परासरण दाब को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक तत्व है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम और पोटेशियम। अगला है धातु पोरफायरिन्स के उदाहरण हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल एवं हीम। पोरफीन वलय तंत्र में पाइरोल वलय की संख्या होती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। अगला है हीम प्रोटीन का एग्जाम्पल है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम। अगला है हीम में उपस्थित आयरन परमाणुओं की संख्या है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। अगला है हीमोग्लोबिन में उपस्थित प्रोटीन है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्लोबिन। अगला है हीम का अणुसूत्र है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी C34 H32 N4 O4 और Fe। अगला है हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की संख्या है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। अगला है हीमोग्लोबिन के Fe की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए +2। फेफड़ों में ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन। अगला है मायोग्लोबिन में हेमी इकाइयों की संख्या है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। अगला है रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन। अगला है कि थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक तत्व है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी I2। अगला है निम्नलिखित में से मॉलिब्डेनम में नहीं पाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरी शैवाल। अगला है कि मायोग्लोबिन का कार्य है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी NO का भंडारण। अगला है निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट धातु उपस्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन B12। अगला है मांसपेशियों के संकुचन के लिए उत्तरदायी है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Ca2+। अगला है मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजिनेज। अगला है सर्वाधिक मात्रा में मानव शरीर में पाया जाने वाला अकार्बनिक तत्व है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयरन। अगला है विटामिन B12 में उपस्थित धातु का नाम बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो अच्छा इसका सही आंसर है कोबाल्ट। मतलब विटामिन B12 में उपस्थित धातु का नाम है कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है, आयरन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अच्छा जो Fe है यानी जो आयरन है
अच्छा, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, मतलब जो आयरन का संबंध हीमोग्लोबिन से है। सी एन का संबंध कार्बोक्सी पेप्टाइडेज से है। अच्छा, कॉपर का संबंध हीमोसाइनिन से है। और एमओ का संबंध, जो ये मॉलिब्डेनम है, इसका संबंध नाइट्रोजनेज से है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट किसी नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।